क्या हारे हुए व्यक्ति पर इस बार भारतीय जनता पार्टी दांव खेलने जा रही है? पर्ची के सहारे कोई इस बार दिल्ली का सीएम बनेगा? मैं 5 नाम आपको बताऊंगा। उन 5 नामों में से सीएम कौन होगा? जिसकी ज्यादा चर्चा होती है वो रेस से बाहर हो जाता है। एक नाम मैं आपको बता देता हूं कि वो व्यक्ति चुनाव हार गया है, लेकिन फिर भी उनका सीएम बनना तय माना जा रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी में मीडिया में रहने से कोई पद नहीं मिलता। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या जो नाम मीडिया में चल रहे हैं उन्हीं नामों पर मोहर लगेगी या कोई नया नाम, कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा? ऐसे ही कुछ नामों पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी नाम की चर्चा है तो वो है प्रवेश वर्मा, क्योंकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा से हराया है। उनके सामने लड़े थे और जीत हासिल करी प्रवेश वर्मा ने। तो मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं के नामों की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसकी ज्यादा चर्चा होती है वो रेस से बाहर हो जाता है। ये हमने तमाम जो पिछले नाम देखे हैं उसमें आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जिसकी ज्यादा चर्चा होती है उसका रेस से बाहर हो जाना या उसका नाम कट जाना, ये कैसे हो जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जिसकी ज्यादा सुर्खियों में, जिसकी चर्चा होती है, जो सुर्खियों में रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मीडिया में रहने से कोई पद नहीं मिलता। तो ऐसे में सभी लोग, तमाम वरिष्ठ पत्रकार और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि प्रवेश वर्मा, जिनके नाम की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है उनका नाम इस लिस्ट से बाहर हो जाए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार कौन सा वो नाम है जिसकी चर्चा अब होनी चाहिए। एक नाम मैं आपको बता देता हूं कि वो व्यक्ति चुनाव हार गया है, लेकिन फिर भी उनका सीएम बनना तय माना जा रहा है। जी हां, अब आप कहेंगे कि आप भी तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग वो ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी दलित चेहरे पर दांव खेल सकती है। और उस दलित चेहरों में मजबूत चेहरा जो समझ आता है वो है दुष्यंत गौतम, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। इस बार करोल बाग से पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी, लेकिन वो चुनाव हार गए। क्या हारे हुए व्यक्ति पर इस बार भारतीय जनता पार्टी दांव खेलने जा रही है? या जो चर्चा इस बात की लेकर है कि पूर्वांचल का कोई व्यक्ति, और खासकर पूर्वांचल में भी बिहार का कोई व्यक्ति इस बार सीएम बनने जा रहा है, एक चर्चा ये भी है। तो इस चर्चा में क्या मनोज तिवारी फिट बैठते हैं, ये तमाम लोग कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार इस बात का सही ठहराते हैं कि मनोज तिवारी भी इस सीएम की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। मैं 5 नाम आपको बताऊंगा। उन 5 नामों में से सीएम कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो 5 नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिनका अगर हम गणित लगाएं, जिनका हम जातीय समीकरण लगाएं, जिनका हम वोट बैंक लगाएं, या जिस तरीके से प्रधानमंत्री संदेश दे चुके हैं उसके हिसाब से ये 5 नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम जो मीडिया चला रहा है वो प्रवेश वर्मा, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने, आपको पता है कि किसे हराया, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दूसरा नाम आता है मनोज तिवारी। जी हां, सांसद को भी इस बार सीएम बनाया जा सकता है। मनोज तिवारी इस बार फिट बैठ रहे हैं क्योंकि पूर्वांचली नेता हैं, बिहार से आते हैं और इसी साल
25वें नवंबर में बिहार में चुनाव है। तो बिहार को ध्यान में रखकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जीत का जश्न मना रहे थे तो पूर्वांचलियों की बहुत बात की थी। तो मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा, तीसरा नाम आता है दुष्यंत गौतम, दलित समाज से आते हैं, दलितों का एक बड़ा नाम है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, संगठन में अच्छी पकड़ है, संघ के करीबी हैं। भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन क्या हारे हुए नेता पर इस बार बीजेपी दांव लगा सकती है। तीसरा नाम एक महिला का आता है, नाम है शिखा राय। जी हाँ, शिखा राय जो हैं वो जो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को उन्होंने हराया है, ग्रेटर कैलाश से विजयी हुई हैं। उनका नाम है, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। और चौथे नाम की अगर हम बात करें, माफ कीजिए, पांचवें नाम की हम बात करें, पहले तो हो गए प्रवेश वर्मा, दूसरे मनोज तिवारी, तीसरे दुष्यंत गौतम, चौथा नाम है शिखा राय, पांचवा नाम है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा के नाम की भी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्योंकि हिंदुत्व की अगर बात करें, हिंदुत्व के चेहरे की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इस वक्त सबसे प्रबल दावेदार में कपिल मिश्रा का नाम आगे चल रहा है। और साथ में इस बार बीजेपी जो है, ये जो 5 नाम मैंने आपको बताए, अगर इन नामों पर मुख्यमंत्री की मोहर नहीं लगती है तो इनमें से आपको कोई एक नाम जरूर उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिलेगा। ये हमारे जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति पर बस हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, हम ये कयास लगा सकते हैं कि ये होगा वो होगा। पता तो उस दिन चलेगा जब विधायक दल की बैठक होगी। क्या इस विधायक दल की बैठक में भी कोई पर्ची निकलेगी, जिससे, जैसे कि हमने देखा राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, क्या ऐसा ही इस बार दिल्ली में होने जा रहा है? कि आप पर्ची के सहारे कोई इस बार दिल्ली का सीएम बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जल्द ही इस बात पर मोहर लग जाएगी कि कौन दिल्ली का सीएम होगा। क्या जो ये 5 नाम मैंने बताए, क्या इनमें से 5 नामों में से कोई एक सीएम होगा, या इन 5 नामों में से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।